नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं द ट्रूथ ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे अहम मुद्दा वोट चोरी के बारे में, जो कि कांग्रेस ने बीजेपी पे लगाया है। 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने वोट चोरी करके जीता है। बिहार विधानसभा इलेक्शन अक्टूबर में होने वाली है। जैसे हमेशा से होता है, हर बार इलेक्शन से पहले विपक्ष कोई ना कोई मुद्दा सामने लेके आता है, जिससे एनडीए सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जा सके। इससे पहले भी मौत का सौदागर, खून की दलाली, राफेल, चौकीदार चोर है, ईवीएम है, और अब वोट चोरी बिहार विधानसभा इलेक्शन से पहले। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही जीत रहे हैं। आज जानते हैं कि वोट चोरी का इल्जाम कितना सच है। कांग्रेस शासन 2014 से पहले कांग्रेस की रूल थी। उस समय बीजेपी ने 282 सीट जीते। कांग्रेस राज में इलेक्शन हुआ और बीजेपी ने 282 सीट जीते। और बीजेपी शासन जब थी 2024, उस समय इलेक्शन हुआ तो वोट चोरी करके सिर्फ 240 सीट जीते। कांग्रेस राज में जब कांग्रेस की शासन थी, उस समय इलेक्शन हुआ, बीजेपी 282 सीट जीती। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 282 सीट कांग्रेस राज में। वहीं जब बीजेपी की राज थी 2024 में, उस समय बीजेपी सिर्फ 240 सीट जीती। अब सोचने वाली बात यह है कि वोट चोरी किसने किया। आगे कुछ कहने की बात ही नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, इससे पहले कांग्रेस ने ईवीएम हैक का बात कहा था कि ईवीएम हैक करके बीजेपी इलेक्शन जीती है 2014 से। तो सोचने वाली बात है, अगर ईवीएम हैक हो सकता तो वोट चोरी करने की जरूरत क्या थी। बीजेपी अगर ईवीएम हैक कर सकती थी तो वोट चोरी क्यों करेगी। तो अब विपक्ष को यह डिसाइड करना है कि ईवीएम हैक हुआ है या वोट चोरी हुआ है। क्योंकि वोट चोरी की भी बात करते हैं या ईवीएम हैक की बात करते हैं, तो दोनों हाल में एनडीए का ही पल्ला भारी नजर आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि जीत जनता की हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फील्ड वर्क से हुआ है। आज हिंदुस्तान वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था है। वहीं 2014 से पहले हिंदुस्तान 15 पोजीशन में था। तेलंगाना इलेक्शन से पहले तेलंगाना में सिर्फ हैदराबाद में 6.5 लाख वोट काटे गए। वोटर्स को, जो वोटर्स थे, उनके नाम हटाए गए वोटर लिस्ट से। कुल मिलाकर लगभग 22 लाख वोटर को लिस्ट से हटाया गया। झारखंड इलेक्शन से भी लगभग 6 लाख वोटरों का नाम काटा गया। लेकिन वहां ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन यहाँ जहां बिहार में फर्जी वोटर वेरिफिकेशन के लिए सर शुरू किया गया है, उसका विरोध किया जा रहा है। एक तरफ तो आप फर्जी वोटर्स की बात कर रहे हैं कि फर्जी वोटर के थ्रू बीजेपी ने इलेक्शन जीता है, और दूसरी तरफ आप सर का विरोध कर रहे हैं। सर तो फर्जी वोटर्स को बाहर निकालने के लिए है। वो वोटर्स जो मर चुके हैं, वो वोटर्स जो अपने राज्य छोड़ चुके हैं या दूसरे देश जा चुके हैं, या वो वोटर जिनके दो स्टेट में दो तीन तीन वोटर्स हैं, वोटर आईडी कार्ड है, उनके लिए बनाया गया। तो इनका विरोध भी विपक्ष कर रही है। तो अब साफ साफ नजर आ रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा कुछ और नहीं, सिर्फ एक इलेक्शन से पहले
बीजेपी सरकार को बदनाम करने का फेक प्रोपागेंडा है और कुछ भी नहीं। चौकीदार चोर नहीं, चौकीदार प्योर है। वर्ल्ड लीडर में भी सबसे पॉपुलर लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। अभी तक टोटल 25 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, जिसमें फ्रांस और रशिया जैसे देश भी हैं। विपक्ष के मुद्दे क्या हैं? आप भी देख रहे हैं, वोट चोरी, ईवीएम, चौकीदार चोर है, राफेल, मौत का सौदागर, नीच आदमी। सिर्फ कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना है, ये उनका विजन है, ये इनके इलेक्शन लड़ने का तरीका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार के इलेक्शन लड़ने का तरीका कुछ इस तरह से है। आर्टिकल 370 व्हाट आर द डिजिटल इकोनॉमी, मेक इन इंडिया, आर्टिकल 370 व्हाट आर द डिजिटल इकोनॉमी, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिमोनेटाइजेशन। तो ये सारे नोटबंदी, ये सारी चीजें जो कि नरेंद्र मोदी जी ने एक फ्री प्लानिंग के तहत किया, और आज हिंदुस्तान वर्ल्ड का 4th इकोनॉमी है। पहले हिंदुस्तान की टक्कर पाकिस्तान से होती थी, आज यूएस से होती है। सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बन चुका है। इतना नहीं, हिंदुस्तान आज 108 देशों को हथियार बेचता है, जिसमें यूएस और फ्रांस जैसे देश भी हैं। तो चौकीदार चोर नहीं, प्योर है। जो उन्होंने वादा किया राम मंदिर बनाने का, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो जो वादा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसे बीजेपी पूरा करती है। वो कभी ऐसे फेक प्रोपेगेंडा नहीं चलाती किसी के खिलाफ, जो कि बार बार महागठबंधन, इंडी गठबंधन ये कर रही है। एनडीए ने 2024 लोकसभा इलेक्शन में नारा लगाया था, अब की बार 400 पार। अरे अगर वोट चोरी हो सकती, ईवीएम हैक हो सकता, तो 400 पार नहीं होता। 240 वोट, 240 सीट मिलते। सोचने वाली बात है, 240 सीट मिले बीजेपी को। अगर वोट चोरी करते तो 240 मिलते, 400 सीट नहीं मिलते। ये सोचने वाली बात है। दुख की बात है कि वोट चोरी का इल्जाम वो पार्टी लगा रही है जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया था। भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा वो पार्टी कर रही है जिसके शासन काल में हिंदुस्तान के टुकड़े हुए और पाकिस्तान बांग्लादेश बना। तो अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। एक कहावत है ना राजनीति में कि किसी का काम खराब ना कर सको तो नाम खराब कर दो। तो बीच एनडी गठबंधन, महागठबंधन यही राजनीति कर रही है कि मोदी जी के काम तो खराब नहीं कर पा रहे, तो नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 3 तलाक हटाया, धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, वर्ल्ड 4th इकोनॉमी बन गया, जापान को पीछे छोड़ दिया। एनआरसी और डलजेगी, यूसीसी भी आएगी और कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगी, नोटबंदी की गई,
भ्रष्टाचार खत्म किया गया, 30 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खोले गए, डिजिटल इंडिया बना। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात कही थी, तब सभी ने मजाक उड़ाया था कि गरीब मजदूर कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा, लेकिन आज के दौर में हिंदुस्तान में हो रहा है, ये डिजिटल इंडिया बन चुका है। तो अगर विपक्ष चाहती है दोबारा सत्ता में आए, तो उन्हें ये राजनीति बंद करनी होगी, दूसरे को बदनाम करने की राजनीति, विकास की राजनीति करनी होगी, क्योंकि ये मोदी के डिजिटल इंडिया है, उन्हें सब पता है कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इसीलिए विकास की राजनीति करनी चाहिए, जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करनी चाहिए महागठबंधन को, तभी वो सत्ता में आ सकती है। बिहार में एक रैली करते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव जी के साथ एक रैली किया, और वहां लौटते ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे वोट चोरी का इल्जाम लगा दिया, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाया। तो अगर एक पार्टी सेना पे, जुडिशल सिस्टम पे, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रही है, तो कोई भी उनकी ईमानदारी पे शक कर सकता है। तो इसीलिए अगर महागठबंधन सरकार बनाना चाहती है, दोबारा जीतना चाहती है, तो उन्हें इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। जात पात की राजनीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये सबसे ऊपर मोदी विरोध की राजनीति, इसे छोड़कर विकास की राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर लीडर में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड लीडर है। हिंदुस्तान में मुझे भी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, इनके काम करने का स्टाइल देखकर पॉलिटिक्स में मुझे भी इंटरेस्ट आता, हर दिन कुछ नया। तो ये बात है, बदलाव ही हुआ है कि जो पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान से कश्मीर मांगा करता था, आज कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, और कोई सिल्लून नहीं देना चाहता, ये स्थिति है। तो यही बदला हुआ है, पहले हमारी टक्कर पाकिस्तान से होती थी, आज हमारा टक्कर यूएस, चाइना से होता है, यही बदलाव हुआ है।